सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक यस्तो महान सन्त जसले आफ्नो सद्भक्ति, तत्वज्ञान, करुणा तथा सेवाको बलले समाजमा नयाँ उदाहरण कायम गर्नुभएको छ। सन्त रामपाल जी महाराजको अगुवाईमा उहाँका सबै सतलोक आश्रमहरूले समाज कल्याणका अद्भुत कार्यहरूले समाजमा सुनौलो भविष्यको एउटा नयाँ आशा जगाएका छन्। सन्त रामपाल जी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएपछि लाखौं मानिसहरूको असाध्य रोगहरू जस्तै क्यान्सर, एड्स आदि ठिक भए। सन्तजीको ज्ञानबाट प्रेरित भएर उनका अनुयायीहरूले लाखौं युनिट रक्तदान गरे। सन्तजीले लाखौं दिदीबहिनीहरूको दाइजो मुक्त विवाह गराउनु भएको छ। सन्तजीले लाखौं व्यक्तिहरूको नशा छुटाउनु भयो। करोडौं उजाडिएको परिवार बस्यो। सन्तजीको आश्रममा समागमको बेला निशुल्क नेत्र चिकित्सा, दन्त चिकित्सा प्रदान गरिन्छ। सन्त रामपाल जी महाराजद्वारा समय समयमा पर्यावरण संरक्षणको उद्देश्यले बृहत स्तरमा वृक्षारोपण गरिन्छ। सन्तजीले जरुरतमन्दलाई तत्काल राहत पुर्याउनलाई एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्नुभयो। सन्तजी आफ्ना अनुयायीलाई देहदानका लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ, जसले मानवताको सेवा, जसले चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार हुन सकोस्। सन्त रामपाल जी महाराजका सबै आश्रममा हरेक दिन निशुल्क भण्डारा आयोजित गरिन्छ, जहाँ हरेक वर्ग, हरेक जाति तथा हरेक धर्मका मानिस सँगसँगै बसेर भोजन गर्छन्। सन्त रामपाल जी महाराजका आश्रममा हजारौं बुजुर्गलाई सम्मान र प्रेमका साथ जीवन जिउने अवसर प्राप्त हुन्छ। उहाँहरूको खाने, बस्ने र स्वास्थ्यको पुरा जिम्मेवारी सन्त रामपाल जी महाराजले उठाउनुहुन्छ। अनाथ बच्चाका लागि सन्त रामपाल जी महाराजका सबै आश्रम कुनै वरदान भन्दा कम छैन। यहाँ उनीहरूलाई शिक्षा, संस्कार तथा भविष्यका लागि सुनौलो अवसर प्रदान गरिन्छ। चाहे बाढी होस्, भूकम्प वा महामारी, सन्त रामपाल जी महाराज तथा उनका अनुयायी सदा जरुरतमन्दहरूका लागि सधैँ अगाडि उभिन्छन्। कोभिड महामारीको समयमा सन्त रामपाल जी महाराजका आश्रमहरूबाट करोडौं मानिसहरूका लागि भोजन, औषधि तथा जीवन रक्षक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो। चाहे गरिबलाई मद्दत होस् वा कोही शोषित पीडित वर्गको हक तथा सम्मानको लडाइँमा सन्त रामपाल जी महाराजले उनीहरूको दबिएको आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउनु भएको छ र उनीहरूलाई उचित न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। समाजमा आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यप्रति जागरुकता ल्याउन सन्त रामपाल जी महाराज हरेक पाइलामा मानवताको सच्चा सेवक साबित हुनुभएको छ। सन्त रामपाल जी महाराजको जीवनले हामीलाई सिकाउँछ कि साँचो सेवा त्यही हो जुन निस्वार्थ भावले गरिन्छ। आउनुहोस् हामी पनि यस महान सेवाको कार्यमा यी महान सन्तसँग जोडियौँ र सन्त रामपाल जी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएर आफ्नो जीवन धन्य बनाऊ।
जब लग्गुरु मिलेन साँचा तब लग्गुरु करो 10 पाँचा। के गुरु बदल्न सकिन्छ? के गुरु बदल्नाले पाप लाग्छ? अध्यात्मको यसै मैदानमा आखिर सच्चा गुरु को हुन्? श्रीमद् भागवत गीतामा वर्णित तत्त्वदर्शी सन्त को हुन्? अवश्य सुन्नुहोस् जगत गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका मंगलमय प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। गुरु 2 अक्षरबाट बनेको पवित्र शब्द हो जसमा गुको अर्थ अन्धकार र रुको अर्थ प्रकाश हो। अर्थात् गुरु त्यस्ता व्यक्तित्व हुन् जसले अज्ञानताको अन्धकार हटाएर सत्य र मोक्षको उज्यालोतर्फ हामीलाई लैजानुहुन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने सच्चा आध्यात्मिक गुरुले जीवनका सबै उल्झन र समस्याको समाधान गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ। उहाँले आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान तथा तत्त्वज्ञान आफ्ना शिष्यहरूलाई प्रदान गरी मोक्षको बाटोमा डोर्याउनुहुन्छ। तर वर्तमान समयमा धेरैले भक्ति त हामी आफै गर्न सकिहाल्छौँ नि, गुरु किन चाहियो भनेर भन्ने गर्छन्। आजको यस भिडियोमा हामी यसै गम्भीर विषयमा प्रकाश पार्नेछौँ। प्रश्न नम्बर 1, के आध्यात्मिक मार्गमा गुरुको उपस्थिति अनिवार्य छ? गुरुको आवश्यकता किन पर्छ? भक्ति त घरमै पनि गर्न सकिन्छ, होइन र? आध्यात्मिक जीवनमा गुरुको महत्त्व किन छ? के गुरु बिना मुक्ति सम्भव छ? परमेश्वर कबीरजी गुरुको आवश्यकता र महत्त्व बारे भन्नुहुन्छ। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते नाम। गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण कबीरा, पूछो वेद पुराण। अर्थात् गुरु धारण नगरी राम नामको माला जप चाहे दान गर, यी दुईटै व्यर्थ छन्। यस विषयमा कबीर परमेश्वर अझै भन्नुहुन्छ, सतगुरु बोले अमृतवाणी, गुरु बिन मुक्ति नहीं रे प्राणी। गुरु है आदि अंत के दाता, गुरु है मुक्ति पदारथ भ्राता। गुरु गंगा काशी अस्थाना, 4 वेद गुरु गमते जाना। गुरु है सुरसरी निर्मल धारा, बिन गुरु घट नाही हो जियारा। 68 तीरथ भ्रम भ्रमावे,
गुरु की दया घर बैठे ही पावे। गुरु कहे सोई पुण्य करिए, मातु पिता दो कुल तरिए। गुरु पारस पर से नर लोई, लोहते कंचन होए सोई। सुखदेव के गुरु जनक बिदेही, वो भी गुरु के परम सने ही। नारद गुरु प्रहलाद पठाए, भक्ति हेत जिन दर्शन पाए। काग भुसंड जोग जीत गुरु कीन्हा, अगम निगम सभी कही दीन्हा। ब्रह्मा गुरु कविरग्नि को कीन्हा, होम यज्ञ जिन आज्ञा दीन्हा। वशिष्ठ गुरु किया रघुनाथा, पाए दरस तब भये सनाथा। कृष्ण गए दुर्वासा शरणा, पाए भक्ति तब तारण तरना। नारद दीक्षा झिमर सो पायो, 8400 तुरंत छुड़ायो। गुरु कहे सोई है सांचा, बिन परिचय सेवक है कांचा। कहे कबीर गुरु आप अकेला, 10 अवतार गुरु का चेला। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु किन्हा। 3 लोक के वेधनी गुरु आगे आधीन। परमेश्वर कवीरजीले अनेक ऋषिहरू, देवगण, ब्रह्मा, विष्णु र शिवजीको उदाहरण दिँदै स्पष्ट पार्नु भएको छ कि तपाईहरू श्रीराम र श्रीकृष्णलाई भगवान मान्नुहुन्छ, तर ती भगवान सरह मानेका राम र कृष्ण पनि गुरुका अघि अधीन भए। श्रीरामले पनि ऋषि वशिष्ठलाई गुरु बनाएका थिए, त्यसै गरी श्रीकृष्णले दुर्वासा ऋषिलाई आत्मज्ञानका गुरु बनाई भक्ति गरेर स्वर्गलोकसम्मको यात्रा गर्न सके। त्यसैले साधारण मानवले पनि मोक्ष प्राप्त गर्न गुरु बनाउनु अति आवश्यक छ, नत्र भने मुक्ति सम्भव छैन। यहाँ अर्को कुरा स्पष्ट गर्न जरुरी छ कि हिन्दू धर्मका प्रत्येक श्रद्धालु भक्तजनहरू श्रीकृष्णका गुरु सन्दीपनी ऋषि थिए भनी विश्वास गर्छन्, तर वास्तविकता के हो भने सन्दीपनी ऋषि श्रीकृष्णलाई अक्षरको ज्ञान दिने गुरु थिए, जबकि दुर्वासा ऋषि उहाँका आध्यात्मिक अर्थात् आत्मज्ञान दिने गुरु थिए। यही कारणले मानव जीवन सफल पार्न र परमात्माबाट लाभ प्राप्त गर्नका लागि एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु बनाउनु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। तर केही व्यक्तिहरू भन्छन् हामी त घरमै बसेर भक्ति गर्न सक्छौं, गुरु बनाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यस्तो भ्रमपूर्ण धारणा राख्नेहरूका लागि यो निर्णायक ज्ञान प्राप्त गर्न अवश्य सुन्नुहोस् सन्त रामपालजी महाराजको मंगल प्रवचन। जब तक आत्मा को उसका असली आहार नहीं मिलेगा या उठ नहीं सकती, उभर नहीं सकती, और वो उभारने का तरीका परमात्मा की वो वाणी सूक्ष्म वेद वाणी इसको मिले और वो उस वाणी का फिर बोलने वाला अधिकारी हो। आम व्यक्ति भी इस वाणी ने सुनाए जा उसका असर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जैसे एक राजा था, उसकी रानी धार्मिक थी, गुरु बना रखा था, उसने पता था गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, पिछले संस्कार थे। राजा इस बात का विरोधी था कि गुरु बनाने की क्या आवश्यकता, भक्ति घर पे भी कर सकते हैं, गुरु से उपदेश लेना क्या जरूरी है। लेकिन वो अपनी पत्नी को विवश नहीं कर सकता था, कुछ धार्मिकता उसके अंदर भी शेष थी। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मैं आपके गुरुजी से 2 बात करूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वो। उसकी पत्नी ने कहा कि सब बच्चा से बात करिए, मेरे गुरुजी से आपको सब उत्तर देंगे। उसके साथ उनके आश्रम में चले गए अपनी पत्नी के साथ। अब राजा ने जाते प्रश्न किया कि महाराज आप जो जनता को भ्रमित कर रहे हो कि गुरु नाम दे तभी बात बने, राम राम तो घर बैठ के भी कर ले, कोई कर ले, इसमें क्या क्या दिक्कत आती है। आप लोगों ने तो अपनी रोजी का जीविका बना रखी है दुनिया को भ्रमित करके। अपने आत्माओं परमात्मा जगह जगह आते रहते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते रहे हैं। कहीं भी जाकर वो किसी साधु संत के रूप में कुछ दिन रहते थे, फिर चले जाते थे। वहां जो पुण्य आत्मा होती थी वो आ जाती थी, उनसे आशीर्वाद से धर्म पुण्य करवा कर उनको चार्ज कर जाते थे। इस समय के लिए वो भक्ति को जीवित रखना चाहते थे। तो परमात्मा यानी उस संत जी ने कहा कि राजन एक विस्तार के साथ आपको बताना पड़ेगा। अब 2 शब्दों में इसका उत्तर मैं दे नहीं सकता, और मुझे और भी बहुत भक्त बैठे इनसे मिलना है। मैं कभी आपके घर आऊंगा तब इसका उत्तर दूंगा। राजा ने सोचा और अच्छा वहां आराम से इसका मगज चाटूंगा, वहां जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है जी। समय बता दिया कि उस दिन आऊंगा, तीसरे दिन, और इस समय आऊंगा। अब राजा इंतजार कर रहा था और रास्ते में पहरेदारों उन जो खड़े थे सैनिक अंगरक्षक, उनको बोल दिया था कि साधु आएंगे, उनको आने देना, रोकना नहीं। स्वयं सिंहासन पर विराजमान होकर बैठा था, सामने आसपास मंत्री खड़े थे, सैनिक अंगरक्षक खड़े थे राजा के।
अब जो ही संत जी वहां राजा के पास पहुंचे, वहां सैनिक खड़े थे, सिपाही खड़े थे। उन सिपाहियों से संत ने कहा कि इसे अरेस्ट कर लो, इसको गिरफ्तार करो। किसको? राजा को। राजा की तरफ संकेत कर रहा था कि सैनिकों इसे गिरफ्तार करो। एक बार कहा, राजा ने सोचा वैसे मजाक कर रहे हैं। दूसरी बार सीरियसली कहा तो राजा ने सोचा ये तो भी बकवाद कर रहा है। तो राजा ने कहा कि सैनिकों इसको अरेस्ट करो। इतना ही कहा था, सैनिकों ने, सिपाहियों ने उस महात्मा को चारों तरफ से जकड़ लिया। अगले आदेश की इंतजार कर रहे थे कि इसका क्या करें। तब संत जी ने कहा कि महाराज, आप राजन आए अतिथि का, साधु संत का सत्कार किया करते हैं, कैसे बेइज्जती किया करते हैं। तो राजा ने कहा कि आप बात ही कुछ ऐसी कर रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या सत्कार दिया जाए, आप क्या बकवास कर रहे हो। संत जी ने कहा, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जो आपने परसों पूछा था मेरे आश्रम में जाके, कि गुरु जी की क्या आवश्यकता है, भक्ति तो हम खुद भी कर सकते हैं। राजा बोला, ये खाक उत्तर दिया, तो आप तो मेरी गद्दी पर कब्जा करना चाहते हो कि तेरी गद्दी को तो मैं थूकूं भी को नहीं। पर बात सुनने में जो बात बताना चाहता था कि जैसे आज आपके वर्ड में पावर है, आपके शब्द में शक्ति है, मैंने वही शब्द बोला कि इसे अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो, ये सैनिक टस से मस नहीं हुए, और आपने वही शब्द बोले इसे गिरफ्तार करो, इन्होंने एक सेकंड की देर नहीं करी, तुरंत गति में आगे। इसी प्रकार संत की शब्द में शक्ति होती है। जो वचन, वाणी, सत्संग वो करेंगे उससे तुरंत असर होता है। उसको आम आदमी बकता रहो, उसे कोई असर नहीं होगा। और यही कारण रहा कि आज तक इन महापुरुषों की वाणी ग्रंथ बनाकर भी लोग जाप करते रहे, इसका पाठ भी करते रहे। कबीर साहिब के कबीर सागर से मूल पाठ बनाकर संध्या, सुबह, दोपहर, शाम करते रहे। उनसे असर नहीं हुआ क्योंकि वो अधिकारी के मुख से नहीं प्राप्त था, आदेश नहीं था। तो अब इस दास को परमात्मा ने भेजा है आपके लिए अधिकारी बनाकर और कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट कोर्स देकर, और अब आपका पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है जब शरण में आकर भक्ति करोगे। प्रश्न नंबर 2, के कुनै पनि व्यक्तिलाई गुरु बनाउन मिल्छ? यदि मिल्दैन भने संसारभरि यत्र तत्र अनेकौं गुरुहरू छन्, त्यस अवस्थामा सही गुरु कसरी छान्ने, अर्थात् सच्चा गुरु को पहचान कसरी गर्ने? पुण्यात्माओं, जब आप तत्व ज्ञान से परिचित होगे, जब पता चलेगा ये किसे ऋषि थे, ये तो माया के पुजारी थे। कहते हैं तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। एक समय एक गांव में एक मनीराम नाम का ब्राह्मण सत्यनारायण की कथा प्रारंभ कर दी उसने, और 30 दिन के लिए रख दी। उसने सोचा 30 दिन गांव में रोजाना 10-10, 20-20 रुपए आएंगे तो भी 30 दिन में 500-600 रुपये तो होंगे। इस उद्देश्य से लंबा टाइम रख दिया, और अच्छे श्रद्धालु व्यक्ति होते थे, उन्होंने कर दिया शुरू। उसी गांव में एक 2-3 नालायक आदमी थे। उन्होंने सोचा कि भाई यो ब्राह्मण 30 दिन हो गए, इसने गांव से पैसे लेकर जाएगा, जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था 30 दिन के बाद, उस दिन उस सारे महीने में 30 दिन में मनीराम ब्राह्मण को केवल 30 रुपए ही दक्षिणा आई। वैसे तो बहुत पुरानी बात है, 30 रुपये चांदी के बहुत गणे होते थे। आज के तो मेरे ख्याल में वो 30,000 रुपये हो जाए, जो उस समय 30, क्योंकि उस समय तो 1 रुपये की भैंस आया करती, जो आज 40,000 में आवे। फिर भी क्या हुआ कि 30 रुपये टोटल आए पूरे महीने में।
30 दिन कथा करी। उधर से उसी गांव के कुछ शरारती व्यक्तियों ने गांव से चंदा कराया और दिल्ली से एक नाचने गाने वाली लड़की ले आए और उसी दिन सांग उसका जोड़ दिया, जिस दिन पंडित जी की कथा का भोग पड़ना था। उस दिन क्या हुआ कि उस चंपा कली के तो पैसे आए 500 रुपये उस दिन, सब ने चढ़ा जी, गांव क्या नो सब सारे गांव के व्यक्तियों ने 500 रुपये उसके डांस से खुश होकर 500 रुपये चढ़ा दे दिए उसको तो 500 रुपये प्राप्त हुए एक के दिन में। और मनीराम जी ने 30 दिन तक खड़ा करा, उसका 30 रुपये आए। अब लेकर 30 रुपये चल पड़ा। उस समय परमेश्वर कबीर जी की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी वाले, जिला जज्जर, गांव छुडानी, हरियाणा में, वो यहाँ आए हुए थे। परमात्मा उनको मिले थे, गरीबदास जी को, कबीर परमेश्वर जी। उसके बाद गरीबदास साहिब जी की जो आत्मा है वो तत्व ज्ञान से रंगी जा चुकी थी, कई शिष्य भी हो गए थे। तो उस समय गरीबदास जी वहां बैठे थे और 5-4 भगत भी बैठे थे। उधर से वो मनीराम ब्राह्मण आ गया और बैठ गया। क्या आओ ब्राह्मण, आओ ब्राह्मण बैठो, बैठ गया। और वो कहने लगा, क्या कह रहा था कि महाराज जी बस के पूछो मत, बेड़ा गर्क हो लिया जनता का था, बस पूछो मत। ऐसा है कि भक्ति तो सबका मन उठ गया, क्या होगा इस जनता का। अब काफी देर का वो करता रहा बिरड बिरड। तब उन्होंने पूछा, वो शिष्य बैठे थे गरीबदास जी के, कि महाराज जी क्या दुख है इनको, क्या हो गया इनके साथ, ये बता भी नहीं पा रहे खुल के। तब गरीबदास जी ने कहा कि फुट्टी आंख विवेक की और अंधा है ये जगदीश, चंपा कली को 500, मनीराम को 30। अब ये साका इसके जी ने, ये समस्या इसके सामने। अब मनीराम जी ने बताई भी नहीं थी गरीबदास जी को कि मैं किस दुख से दुखी हूं। जब उन्होंने ये बात उनको बता दी कि ये इस कारण से दुखी है कि फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, यहाँ का यू काल भगवान इसे खुट्टे ठोक कर यू सारे काम उल्टे करवावे। यो तो धार्मिक काम कर रहा था तो शायद यो भी लालची, यो कौन सा अच्छा काम कर रहा था। इसका भी उद्देश्य मनी में एक था और उधर से चंपा कली का काम भी मनी में एक था। दोनों का उद्देश्य पैसे बनाना ही था और उसने यो उलाना दे रहा है इसलिए कि मैं धार्मिक काम कर रहा था, लेकिन टट्टू धार्मिक कर रहा था, पैसे के ऊपर नजर टेकरी, 500 ना इतने 30 आएंगे। तो यहाँ क्या बताया है कि फुट्टी ज्ञान विवेक की, विवेक रहा नहीं जनता के अंदर। और ये यहाँ का जो भगवान है ये ऐसे ही कर्म करवाता है, पुण्य पे पैसा लगने नहीं दे और पाप पर निरे खर्च करवा दे। और चंपा कली को 500 भाई, मनीराम को 30। ये नो ऐसे समस्या में ग्रस्त है, नो दुखी हो रहा है। चरण पकड़ लिए मनीराम ने, ए भगवान आपको कैसे पता चला। तो परमात्मा ने कहा, भाई मुझे पता कैसे चला यह तो बात बहुत अलग है, बाकी आपका उद्देश्य उस चंपाकली तक कम नहीं था। हाँ जी, कति नो कहना। अब ज्ञान हुआ, परमात्मा ने उसको बताया कि इस माया का तू के चाटेगा, तुम कथा करते फिरते हो, तुम्हें खुद ज्ञान नहीं, पारायण करते फिरें ये घर घर बार द्वार, आप ज्ञान है नहीं और किसका करो उद्धार। जब तुम औरों को पार करने के चक्कर में फिरने लग रहे, तुमने ज्ञान कति को नहीं, क्या का पार करोगे। आज तुम कथा करने का ठेका लिए बैठे हो, किस लिए करते हो कथा, क्या तुम उद्धार कर दोगे यजमान का, साधक का, भगत का। जब राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था
तो सभी ने सोचा था कि राजा परीक्षित बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इनका जीवन एक्सटेंड हो, अच्छे धार्मिक राजा हैं। तो उस समय एक बताया गया था कि इस श्रीमद् भागवत की कथा इसको 7 दिन सुनाई जाए, 7 दिन या कथा की जाए, ये समाधान है इसका। तो उस समय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि उस समय ये वशिष्ठ मुनि जी भी वहीं थे और व्यास जी जिन्होंने ये 18 पुराण सुधा सागर श्रीमद् भागवत लिखी है, वो भी वहीं विद्यमान थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कथा सुना दे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था और उसकी पोल खुल जानी थी। सब पीछे न हट गए। सुखदेव ऋषि बुलाए गए स्वर्ग से, विमान में बैठकर आए स्वर्ग से, उन्होंने 7 दिन कथा सुनाई। अब 7 दिन कथा सुना के कंटिन्यूसली, और उधर से उसको ये पता था कि 7वां दिन तेरी मृत्यु होगी। तो इस अतिथि में जब व्यक्ति भगवान की चर्चा सुनता है, उसकी विशेष श्रद्धा बनती है, उसकी विशेष श्रद्धा बनती है। उसको पता 7वें दिन तू जागा रहेगा नहीं, तो वो पल भी ध्यान नहीं हटाता वहां से। तो और फिर कथा कर सुनाने वाला भी योग्य हो, अधिकारी हो, तभी उसका लाभ मिलता है। तो उसने 7 दिन कथा सुनाई सुखदेव ऋषि ने, तो कितना उद्धार किया कि वो स्वर्ग चला गया, क्योंकि यहाँ की संसार की से उसका मन हट गया। और स्वर्ग वो केवल सुधा सागर यानी श्री भागवत की कथा सुनने से नहीं, वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी था, बड़े बड़े यज्ञ किया करता था। क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण होते थे वो वेद का पाठ करते थे, वेदों के मंत्रों का पाठ करते थे, ओम नाम का जाप करते थे, और उन जैसा भी वो वेद अनुसार साधना करते और करवाते थे, वो यज्ञ होती थी, धर्म यज्ञ होते थे, भंडारे करते थे। तो उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग चला गया। लेकिन उस कथा ने इतना काम किया, वो भी अधिकारी के द्वारा सुनकर, कि उसकी आस्था यहां से हटकर और श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णित उस स्थान की भगवान श्री कृष्ण की महिमा से वो उसमें आस्था बन गई। और जहां आशा तहां बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, इस आधार से वहां चला गया। तो इन कथाओं से हमने पुण्यात्माओं एक बहुत निष्कर्ष निकालना अच्छा, और अपने जीवन को उसी तरह ढालना है। अब जैसे अब किसी ने देख ले नरे गुरु बन गए, मैं भी तो तुम्हारे पाठ कर दूंगा, कोई काख में पोथी दे और चल पड़े है, मैं भी पाठ कर दूंगा। क्यों चल पड़ते हैं? क्योंकि उनको पता है पैसे चाहिए, और श्रद्धालुओं ने साधना करवानी है, अनुष्ठान करवाना है, और वो स्वयं ज्ञान से अपरिचित है श्रद्धालु, इसलिए इन नकली गुरुओं का और पाठकरणियों का दाव लगा हुआ है। ये तो ऐसे पाठकरणियां हैं। एक बार एक राजा ने घर बनाया, महल, और उसमें ब्राह्मण ने बता दिया कि इसमें विद्वान ब्राह्मणों से 5-7 ब्राह्मणों से जाप करवा दे, यानी पाठ करवा दे, मंत्रों के जाप करा दे, वेदों के मंत्रों के। तो ऋषि ने वजीर की ड्यूटी ला दी। भाई वजीर तो जा ढूंढ के ब्राह्मणा ने एक अच्छा काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया हुआ था एक ब्राह्मण, उसका पता लगा, तो वजीर ने वो बुला लिया। उसने अपनी साधना शुरू कर दी। प्रतिदिन 1 मोहर दे दे वो मंत्री उसको दीक्षिणा की। 1-2 दिन जब उसने जाते हो गया, रोजाना 1 मोहर मिले, 1 असरफी, जो आजकल आज के हिसाब से लाओ तो 10-20 हजार की हो, मनवन जैसे 10 ग्राम की होती थी वो, आजकल तो 26,000 रुपये 25,000 रुपये तोड़ा हो रहा है। तो वो 1 असरफी यानी 1 मोहर लेकर आवे डेली। उसकी पत्नी ब्राह्मणी ने नए तक कपड़े सिलवाए
नए मंगाए जूते, और फिर उसी कॉलोनी की स्त्रियां एक कुएं पर जल लेने जाती हैं, तब वहां देखती हैं एक दूसरे को कि इसमें क्या परिवर्तन किस कारण से हुआ। बड़े सुंदर कपड़े पहन रही है, अच्छे बढ़िया जूते पहन रही है। पूछा उसने दूसरी ब्राह्मणी ने, क्या कारण है, आपने तो बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे। उसने बताया, मेरा पति जो है राजा के यहाँ जाप करने जाता, मंत्रों के, वेदों के मंत्रों के, और रोजाना राजा एक असरफी देता है। तो उसने अपने पति ब्राह्मण से कहा कि ऐसे ऐसे फलानी का घरवाला डेली वहां मंत्रों का जाप करने जाता है, एक असरफी देता है, राजा आप भी जाओ। वो कहने लगा, भगवान वो तो विद्वान है, काशी पढ़ रहा है, मैं तो ऐसा ही हूं, बस काम चलाऊ। तो वह लड़न लागी कि तू कुछ कर राजी को ना, तो ऐसा है वैसा है। उसने सोची यार रोज लड़ाई रखेगी, चाल देखी जाएगी। वो चला गया। वेशभूषा एक जैसी थी, ये दोनों है, ब्राह्मण वो और ब्राह्मण वो बाह्य आडंबर से। अब वहां पहुंच गया, वो मंत्री से कहने लगा, भाई मैं भी आ गया, पाठ करण कहा जा, बैठ जाओ पंडित जी, मन तो जरूर थी 5-7 ब्राह्मण इकट्ठे करने हैं। वो भी बैठा दिया, वो वहां बैठा मंत्र करे, वो वहां बैठ गया। उसने कुछ कहना आवा नहीं था, वो कहे वो भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः, और वो नो कहे जो यू कवे स्वाहा, जो यू कवे स्वाहा। और शाम को दोनों को एक एक असर भी मिल गई। फिर तीसरी को पता चला, उसने और अपना भेज दिया। ऐसे कह सुन के वो विनाट्या बतेरा मेरे बस का ना है, वो भी भेज दिया। अब वो जाकर बैठ गया। तीसरा भी कहने लगा, मैं भी ब्राह्मण हूँ मंत्री जी बोले, वह ठीक है, आजा बैठ जाए यहाँ पर। बड़ी दया करी भगवान ने, देख आप ब्राह्मण भेज दिए, मन तो ढूंढ के लेने थे। अब वो पहला तो अपना मंत्र ठीक बोलता है, दूसरा कहता है जो यू कहे स्वाहा, जो यू कहे स्वाहा। तीसरा बैठ के नो कहने लग गया, कब तक निभाएगी स्वाहा, कब तक निभाएगी स्वाहा, यानी कदे तो मेरा पट्टेगा, पिट्टा भी गए। फिर एक चौथी को पता लगा कुएं पे कैसे ऐसे होगा, उनको पैसे मिलते हैं। वो चौथी ने अपना भेज दिया, वो भी नाटा कि नहीं पार पड़ेगी वहां पर। वो बोली तुम ऐसे ही करते हो, ये है, वो भी चला गया। उसको भी बैठा दिया। अब पहले वाला तो अपने मंत्र जाप करके करता स्वाहा, दूसरा कहता स्वाहा, तीसरा कहता कब तक निभाएगी स्वाहा, चौथा वाला निबड़ दे जब तक निभाएगी स्वाहा, यानी जब तक दाव लग रहा है लगा रहने दे स्वाहा। इन स्वा तक कहना, यानी कहने का भाव है कि ऐसी स्थिति आगी भक्ति से दूर हो गए। तो क्या परमात्मा जो हमें बताना चाहते हैं कि कबीर परमेश्वर वो समृद्ध शक्ति हैं, उन्होंने अपनी महिमा आप बताई, और जब वो परखे तो पूर्ण पाई। उनको जब हमने परमात्मा को पहचाना और उससे जो सुना था, उससे जो लाभ उससे भी ज्यादा मिला, तो परमात्मा की महिमा को खरा पाया। तो उन्होंने वो समर्थ शक्ति है, उनके शब्द कोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। सतगुर जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब उस समर्थ शक्ति की महिमा आपको बताते हैं। अब पुण्यात्मा, एक तो परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बना फिर बनवाया के काम। इस मनुष्य जीवन का यदि कोई उपयोग है, इसका लाभ है, तो केवल परमात्मा प्राप्ति है, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। जो कार्य मनुष्य जीवन में हम कर रहे हैं वो पशु पक्षी भी करते हैं, हमसे भी ज्यादा प्यार से वो अपने बच्चों का पालन करते हैं, प्रजनन करते हैं, और यही क्रिया केवल हम ही करके मर जाते हैं। तो हमारे जैसा नालायक कोई को नहीं। अब ज्ञान हुआ भगवान की भक्ति से,
अधिकारी के बिना कोई भी सिंपल आप देख लो, अपने रोज प्रतिदिन के जीवन में देख लो, अनधिकारी से कोई भी आपका सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड है, वो भी कामयाब ना करे, वो भी काम नहीं दे। और हम तो एक इतने अनमोल जीवन के साथ सौदा कर रहे हैं और इसको ऐसे सहज में ले रखा हमने, क्योंकि हम इससे परिचित नहीं। कबीर परमेश्वरले कबीर सागरको अध्याय जीव धर्म बोधमा पूर्ण गुरुको पहिचान यसरी बताउनु भएको छ। गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा। यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। पूर्ण गुरु अर्थात् तत्वदर्शी सन्त ती हुन् जसलाई वेद तथा सबै पवित्र ग्रन्थहरूको पूर्ण रूपमा ज्ञान हुन्छ। ती स्वयं मन वचन र कर्मबाट परमात्माको भक्ति गर्दछन्। तत्वदर्शी सन्त केवल वाचक अर्थात् प्रवचन दिने मात्र नभई उनको बोलाइ र आचरण पनि एउटै हुन्छ। कथनी र करणीमा फरकपन हुँदैन। उनी सबै अनुयायीहरूलाई समान दृष्टिले हेर्छन्। उनी कसैलाई पनि ऊँच र नीचको भनी भेदभाव तथा पक्षपात गर्दैनन्। साथसाथै उनी सम्पूर्ण भक्ति तथा धार्मिक कार्यहरू वेद अनुसार गर्दछन् र आफ्ना अनुयायीहरूलाई पनि गराउँछन्। प्रश्न नम्बर 3, आज लाखौं करोडौं सन्तहरूको भिडमा सच्चा आध्यात्मिक गुरु को हुन्? जब हामी वर्तमान समयमा ती लाखौं करोडौं गुरुहरूको ज्ञानलाई पवित्र ग्रन्थ, धर्मशास्त्र तथा पूर्ण गुरुको लक्षणका आधारमा जाँच गर्छौं, तब मात्र यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। सतगुरु की पहचान क्या होगी, ये हमारे सभी सदग्रंथ भी बताते हैं। सतगुरु की सबसे पहली पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि जो संत मम सत शब्द दरढ़ावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसी संत महंतन की करनी और धर्मदास में तो से वर्णी। पहली पहचान बताई है कि जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला, और सच्ची ही साधना उसके पास हो और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का, सभी मर्यादाओं का वो पालन करता हो, जैसे सभी कंडीशन पूरी हो, तो वो सतगुरु होता है। और वो हम मेरे सच्चे ज्ञान का जो प्रचार करता है, जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है, कबीर पंथ के अंदर गुरु अनगिन है और सभी प्रचार करते हैं, किसी का कोई विरोध विवाद नहीं है। हरिदास ने जिस दिन से सच्चा ज्ञान प्रारंभ किया है, उसी दिन से हर तरफ से विरोध प्रारंभ हो गया था। लेकिन परमात्मा साथ होता है तो विरोध लास्ट में व्यर्थ ही होता है उन लोगों का, और फिर उनको पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। ये तो पहली पहचान बताई है। फिर दूसरी बताई है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु का दूसरा लक्षण बताया है कि वो एक विशेष ज्ञान प्रदान करता है और सर्व सदग्रंथों को आधार मानकर अपना ज्ञान प्रचार करता है। सभी सदग्रंथों का, सभी धर्मों के मूल ज्ञान का वो ज्ञाता होता है। अब देखिए श्रीमद् भागवत गीता में तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु की पहचान। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब
सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है, आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय है। 15वां अध्याय है, ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहां इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि इसके जो पत्ते आदि जो हैं, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद उन सभी भागों को जो जानता है, तम उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित् वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो, ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदवित् वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है और सरपुरुष वा की डार जिसको निरंजन भी कहा है, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखो,
परमात्मा ने बताया, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सर पुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन को। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखा है ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष वह की डार, ये मोटी डार। सर पुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप संसार तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है। उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे तो कैसा होगा वो, जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना, अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधय शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। जैसे इस पुस्तक में आगे देखिए, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर, अब एक हमने पढ़ लिया, दूसरा देखो। इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं हैं। विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, बस इतना ही लिखना था। नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा था। और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री रजगुण ब्रह्मा, श्री सतगुण विष्णु, श्री तमगुण शिव जी की जो पहुंच है, रीच है, उनकी जो पहुंच है, जो उनका प्रभुता है उनकी, वो केवल इन 3 लोकों पर है। पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों पर इनकी प्रभुता है, यहाँ तक इनकी पहुंच है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और पृथ्वी लोक पर यूं बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की। देखना, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा, ये है अधः च ऊर्ध्वम प्रसन्नता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहां तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई शाखाएं नहीं है, यह है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं, ऐसा समझो। इन्हें गलत कर रखा है। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, यहाँ पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली, यानी कर्मों के आधार पर ये हमें सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है। मूलानी माने जड़ हैं, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर, सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई। यहाँ एक शब्द है तीनों गुण रूप शाखा।
अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप, रजगुण ब्रह्मा है, यही तीनों गुण है, यही तीन देवता, इन्हीं पुराणों में देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडेय पुराण। ये वही मार्कंडेय पुराण है, सचित्र मोटा टाइप। अब ये कहां से छपी है, यहां से देखना। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर आपको दिखाते हैं संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। 122 पृष्ठ से शुरू करेंगे। ये मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बता रहे हैं और इसके सामने आ जाते हैं। यहां रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान श्री विश्वपालक विष्णु हैं। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। यही तीन देवता हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और यही तीन देवता कहो चाहे इनको तीन गुण कहो। वह कंसेप्ट क्लियर। वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस अज्ञान की हमारे अंदर। और प्रमाण देते हैं एक, देखिएगा। ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये है अथ देवी भागवतम भाषा सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4। अब यहां देखना, इसमें संस्कृत भी साथ है, बहुत कमाल है। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। तीसरा स्कंद प्रारंभ हुआ। अब इसके 11वें पृष्ठ पर, तीसरे स्कंद में 11वां पृष्ठ पर हम अब आ गए हैं। 5वां अध्याय है ये। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है। 7वां समाप्त हुआ, 8वां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। क्यों युक्त किए हैं? अब यहां हम हिंदी भी पढ़ेंगे। हिंदी हमने पढ़ ली, संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित से बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, उसको रजोगुण बना दिया। सुविता के मुंह सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, युक्त क्यों कर दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ अपनी श्रीमद् भगवत गीता के, और श्लोक नंबर 2 पर देख। 15वें अध्याय का 2, अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा गया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, उसके सभी भाग पत्ते आदि भाग हैं। यह तम वेद, जो उसको जानता है स वेदविद। ये हमने सारा पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उसकी जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और अधः माने नीचे है, ये गलत अनुवाद है इनका। अब ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। और जो इसको जानता है जड़ से लेकर नीचे तक सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य जानने वाला। अब दूसरे में कहा कि
उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये विषय वासना रूपी शाखाएं समझो, और ये नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ये मनुष्य लोक में कर्मानुसार भी यही हमें सुनियोजित रखते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते रहते हैं। ये यहाँ पर हमें बांधे रखते हैं, बांधने वाले हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई सभी लोगों में नहीं। अब तीसरे में कहा है इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ज्ञान तेरे मेरे विचार काल में डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान की चर्चा में, इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, अति दृढ़ मूल वाले, ये ठीक है, इतना ही काफी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो है अमर स्थल, अमर स्थान परमात्मा का। जैसे ऊपर को जो जड़ समझो, जहां से सब संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़ उगता है, बनता है पौधा बनकर, तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, वो तो सुविरूढ़ है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है, और वहां से ही बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति पर विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उस वहां से ही सबकी रचना हुई है, तो वो तो अविनाशी है। सुविरूढ़ मूलम, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो समझो दृढ़ है, अविनाशी है। ये देखिए, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संसार रूपी वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की जो जड़ है वो तो अविनाशी है। अब 15वें अध्याय के हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान तो कति अविनाशी हैं। उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ है या तत्व रूपी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका, उस क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके और इसको अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तीसरा हमने पढ़ लिया, अब 4थे पर आ गए, यहां इसका अनुवाद है 4थे। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी पुराने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के परम अक्षर ब्रह्म के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट हो गया। एक तो तत्वदर्शी संत कौन होगा जो ये विभाग बता देगा संसार रूपी वृक्ष की कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर बताया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वर्तमान समयमा सन्त रामपालजी महाराज नै एकमात्र तत्वदर्शी सन्त हुनुहुन्छ। उहाँले पवित्र वेद, गीता, कुरान, बाइबल,
गुरु ग्रन्थ साहिब जस्ता सद्ग्रन्थहरूबाट प्रमाणित यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँले ती ग्रन्थहरूमा लुकेर बसेका गूढ रहस्यहरूको खुलासा समेत गर्नुभएको छ र गुप्त मन्त्र अर्थात् सतनाम र सारनामको वास्तविक जानकारी समेत दिइरहनु भएको छ। साथसाथै जुन भक्ति उहाँले आफ्ना अनुयायीहरूलाई दिनुभएको छ त्यही भक्ति उहाँ स्वयं पनि गर्नुहुन्छ। उहाँको नारा नै छ, जीव हाम्रा जाति हुन्, हाम्रो मानव धर्म, हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई धर्म एकै, पृथक छैन मर्म। जसबाट थाहा हुन्छ कि उहाँको दृष्टिमा सबै जात जाति धर्मका मानिस समान हुन् र उहाँले भेदभावलाई अन्त्य गरी सबैलाई एक गर्दै हुनुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 4, आध्यात्मिक मार्गमा सफलता प्राप्ति अर्थात् मोक्ष प्राप्तिको लागि शिष्यको गुरुप्रति कस्तो भावना हुनु आवश्यक छ? अब परमेश्वर कबीर जी की वाणी है कि कह कबीर सुनो भाई साधो, ये शब्द गुरु चित चेला रे। अब जैसे गुरु और चेले का कितना प्यार, कितना एक घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कितना बेस्ट उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया भगवान ने कि गुरु और शिष्य का इतना लगाव, इतना अपनापन होना चाहिए। जैसे सुई में धागा डाल दे, वो लटकता है, सुई के साथ ही लटकता रहेगा और नीचे मार देगा, गांठ हो लकड़े को नहीं क्योंकि भी। तो ऐसे अपना लगाओ अपने सच्चे गुरु में इत लगा लो। तो ये हुआ गुरु शिष्य का प्रेम, गुरु शिष्य का जो ना आपस में संबंध। जब हम यहां से जाएंगे तो आपकी यहां से मृत्यु होगी तो आपको गुरुजी ही इतना लगाव होना चाहिए गुरुदेव में कि हमने जो कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा गुरुजी आज्ञा पाओ मेरे। तो वो फिर ऐसे आप सीधे वहीं पहुंच जाओगे जहां आशा था वासा हुई। तो अब जैसे गुरु और शिष्य का ऐसे लगाव होना चाहिए जो सुई में डोरा रे। तो ऐसे कहा कि फिर शब्द गुरु चित चेला रे। जो मंत्र गुरु जी ने आपको दे दिया वो तो तेरा शब्द, और इस चित्त ने, इस मन ने उस शब्द जो मंत्र दे रखा है उसका चेला बना दे। इस मन को उस मंत्र का, इस सुरत शब्द समावे। तेरी सुरती, तेरी मन, तेरी आत्मा उस दिए हुए मंत्र के साथ ऐसे चिपकी रहे, ऐसा ध्यान रखे, इतना उसका सिमरण करे जो सुई में डोरा रे। यानी ऐसे सुरत और शब्द इसको बोलते हैं। जो गुरुजी ने मंत्र आप दिया है उसके साथ इस मन को इतना जोड़ दे जैसे गुरु और चेले का प्यार हो। तो अब कहते हैं सुर कहे कबीर सुनो भी साधो, अब शब्द गुरु चित चेला रे। गुरु और शिष्य का जो लगाव है ऐसा ही इस मन को इस मंत्र के साथ ऐसा लगाव लगा, यानी एक पल बीच न दूर ना हो दे। गुरु गोविंद कर जानियो और चलियो आज्ञा मां, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम करें और गुरु जी को परमात्मा मानना। वो खुद तो भगवान थे ही, लेकिन अब अपने दास को भेजा है परमात्मा ने, तो इसलिए कि आपका जो भाव है वो बना रहेगा। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता था ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता था। मूलधन तो होता था वो करोड़ों और अरबों रुपए का। उस करोड़ों और अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माही, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहां से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन यह तो होगी,
होगी वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप, अगर नियम ठीक रखोगे। तो ये तो हमने यहाँ से जाना पड़ेगा। जब आप यहाँ शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के जहाँ भी आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे। और जो काल के दूत यहाँ संत आए हैं उनका रूप होगा, लेकिन काल उनके संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो वहाँ जिस गुरु की वो शरण में है तो वहाँ जाकर अपने गुरु जी के पास ही जाते हो, तो सीधे के अपने वो खड़े गुरु जी, तो अब उसके शेष सारे उस गुरु के पास, उसके शेष उस दूसरे गुरु के पास। तो वहाँ काल भी आता है जो उसने संत भेज रखा है इन जीवों का नाश करने के लिए, और परमात्मा आता स्वयं जिसने अपना संत भेज रखा है जीवों का विकास करने के लिए। तो इस दास के रूप में आपको वहाँ परमात्मा मिलेंगे। आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमरण अवश्य करें। प्रथम नाम मिला है तो प्रथम का अवश्य करें। जैसे प्रणाम करते करते भी आप एक सांस का सेवन आसानी से कर सकते हो। और उससे क्या होगा, जैसे यहाँ तो आपका अभ्यास बना रहेगा, भक्ति तो करनी है, तो उससे क्या होगा, जैसे आप वहाँ जाओगे, एक तिरकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो तिरकुटी, जब वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। और वहाँ काल भी धोखा देने के लिए इस दास का रूप बना सकता है। तो उसमें आप जी ने सिमरण करना है सतनाम का, क्योंकि वहाँ जाएगा तो सतनाम ही होगा आपके पास, सारनाम तो होगा ही होगा, सतनाम भी होगा। तो सतनाम का और सारनाम का जाप करना है। तो सतनाम का जाप करने मात्र से, और प्रथम मंत्र भी अगर प्राप्त है, इसमें प्रथम और लास्ट 2 मंत्र हैं इस 7 मंत्रों में, तो ये दोनों मंत्र भी गजब के मंत्र हैं। इनका भी जाप करने से क्या होगा, यदि सामने काल परमात्मा की बजाय स्वयं आकर के दास का रूप बनाकर खड़ा हो जाएगा, इस सिमरण से उसका तुरंत चेहरा बदल जाएगा, उसके ऊपर का आवरण हट जाएगा, उसकी वास्तविकता वो भूंडी शकल दिखाई देगी, फिर आप अपने आप दूर हो जाओगे। मोक्ष प्राप्तिका लागि शिष्यले आफ्ना गुरुप्रति सम्पूर्ण समर्पण र विश्वास राख्नु पर्दछ। परमेश्वर कवीरजीले यस विषयलाई अझ स्पष्ट पार्दै भन्नु भएको छ, गुरु गोविन्दो खडे काके लागो पाय, गुरु गोविन्दो खडे काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। कबीर परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यदि गुरु र परमात्मा दुवै सँगै उभिनु भएको छ भने कसको चरणमा सबैभन्दा पहिले दण्डवत प्रणाम गर्ने? यसको उत्तर स्वयं परमेश्वर कबीरजी दिँदै भन्नुहुन्छ, म त मेरो गुरुको चरणमा दण्डवत प्रणाम गर्छु जसले मलाई परमात्मासम्म पुर्याउनु भयो। त्यसैले शिष्यले गुरुप्रति सम्पूर्ण समर्पण, श्रद्धा र विश्वास राखी उहाँको मार्गदर्शन अनुसार चल्नु पर्दछ। यही समर्पण र विश्वासले शिष्यलाई मोक्षको बाटोतर्फ उन्मुख गराउँछ। आजको एपिसोडमा हामीले थाहा पायौँ कि गुरुको महत्त्व के हो, कसरी एक सच्चा गुरुको छनौट गर्न सकिन्छ। आउँदो शनिबार हामी फेरि एउटा नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मङ्गलमय सत्संग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे।
दर्शकवृन्द, बुवाको मृत्यु भएको 1 वर्षमै व्रतबन्ध भएका ताराबहादुर थापा पितृको श्राद्ध गर्ने गर्दथे। ठुलो हुँदै गएपछि भगवानको खोजीमा भौतारिँदै उनले बौद्ध, इसाई तथा इस्लाम धर्ममा पनि धेरै समय बिताए। तैपनि उनको मनमा शान्ति, सन्तुष्टि एवं लाभ प्राप्त भएन। शारीरिक रूपमा उनी धेरै रोगी थिए। रातभरि सपनामा वन्यजन्तु र प्रेतबाधा भएर सुत्नै नसक्ने समस्या दिन प्रतिदिन हुन थाल्यो। आन्द्रा तानिएर खप्पी नसक्नु हुने गर्दथ्यो। उनी शान्ति र लाभको आशामा सबै धर्मगुरु चाहेर हिँडे। एक दिन उनले सत्सङ्ग सुन्ने अवसर पाए। सत्सङ्गमा ब्रह्मा, विष्णु तथा महेशभन्दा माथि पनि अरू भगवान छन् भन्ने थाहा पाएपछि वास्तविक परमात्माको खोजी गरे। भगवानको कृपाले उनको हातमा गीता तिम्रो ज्ञान अमृत भन्ने पुस्तक पर्यो। त्यही पुस्तक पढेर उनी सद्गुरुको शरणमा गएर नाम दीक्षा लिए भक्ति गर्न थाले। त्यसपछि उनको जीवनमा आमूल परिवर्तन भयो। के कस्ता परिवर्तन भए त उनकै मुखबाट सुनौ। नमस्कार सर। साहेब, तपाईँको नाम के होला? मेरो नाम ताराबहादुर थापा हो। तपाईँको घर कहाँ पर्यो? मेरो घर रामेछाप जिल्ला उमरकोण्डा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्छ। तपाईँ पेसाले के गर्नुहुन्छ? पेसाले चाहिँ म यो घर बनाउने यो पुरानो भुइँचालोले चर्काका मर्का घर भत्काउने सम्बन्धी काम गर्छु। तपाईँले सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा 2020 अक्टोबर 1 तारिकमा लिएको। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनु अघि तपाईँ के कस्ता भक्ति साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो? सन्त रामपालजी महाराजजीको मन्त्र लिनुभन्दा अगाडि अब म हिन्दू धर्मबाट जन्मेको हुनाले हिन्दूका गुरुहरूले बताउनु भए अनुसारले मैले सबै साधना गर्ने, जस्तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरको पूजा आजादेखि लिएर सम्पूर्ण देवी देवताको मठ मन्दिरमा सम्पूर्ण बलि दिने कामदेखि लिएर सम्पूर्ण अरू पनि तीर्थ व्रत, दान धर्म पुण्य सम्पूर्ण कुराको साथै सम्पूर्ण कुराहरू गरेर त्यति मात्रै नभएर मेरो बुवा चाहिँ 3 वर्षमा खस्नु भएको हुनाले मेरो 7 वर्षमा चाहिँ मेरो वर्तमान गरेको हुनाले मलाई पितृकार्य पनि मैले त्यति 7 वर्षदेखि नै गर्दै आएको। मेरो घरमा पितृकार्य गर्ने पनि कोही थिएनन् र पितृकार्य पनि मैले गर्दै 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 मैले आइरहेको थिएँ। र पछि त्यतिमै मलाई चित्त नबुझेको हुनाले मैले चाहिँ मैले जुन बुद्ध धर्मको पनि गुरुको मन्त्र अलिकति 2-4वटा मन्त्र त्यो पनि लिएको थिएँ र केही कुराहरू सिकेको पनि थिएँ। र त्यति मात्रै फेरि चित्त नबुझेर म इसाई धर्मको लागि जुन चर्चमा पनि एक दिन गएर म त्यो पनि वातावरण मैले बुझेको थिएँ। र त्यहाँबाट त्यतिबाट चित्त नबुझेर मैले चाहिँ जुन मुस्लिम धर्ममा चाहिँ 7 वर्षसम्म मुस्लिम धर्मलाई त गुरु नै धारण गरेको थिएँ मैले 7 वर्षसम्म। तपाईँले हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध तथा इसाई धर्ममा लागेर भक्ति साधना गर्नुभयो। यतिका भक्ति साधना गर्दा गर्दै पनि सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुपर्ने कारण चाहिँ के पर्यो त? सन्त रामपालजी महाराजको जानुपर्ने कारण हो, मैले सानोमा एउटा हाम्रो गाउँमा सप्ताह लगाउँदाखेरि सप्ताहमा गुरुजीले भन्नुभएको थियो, त्यहाँको गुरुले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्दा पनि अर्को प्रभु रहेछन् त्यहाँ भन्ने कुरो थाहा पाइसकेपछि त्यो कुरा सुने मैले र मेरो बच्चाको बेलामा त्यो दिमागमा ठ्याक्क अर्क्यो। र त्यस कारणले पछि खोज्दै जाँदाखेरि अनिखेरि उहाँ चाहिँ प्रणामी धर्म भन्ने कुरा भयो। प्रणामी धर्ममा म त्यहाँ जाँदाखेरि जब प्रणामी धर्मको जुन सप्ताह लगायो काठमाडौँमा म आइसकेपछि त्यो काठमाडौँ प्रणामी धर्म घरमा सप्ताह लगाइसकेपछि त्यो गुरुजीले के भन्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ त अब प्रणामी अरू मात्रै त हुँदैनन्, त्यहाँ त अब अरू हिन्दूहरू पनि हुन्छन्, सबैजना हुन्छन्, त्यहाँ प्रणामी पनि हुन्छन् सप्ताह सुन्ने। अनि त्यसमा चाहिँ त्यहाँ गुरु जुन मेन गुरुले के भन्नु भने तिमीहरूले के सद्गुरु तिमीहरूले भेटाएको छ अहिलेसम्म? म त इन्डिया गएर सद्गुरु भेटाएर आइसकेँ। तिमीहरूले पनि यति इच्छा चाहन्छौ भने पूर्ण मुक्ति चाहन्छौ भने सद्गुरु भेट। तिमीहरू पनि 3टा किताब पाइन्छ। त्यतिखेर किताबको नाम के भन्नु मलाई थाहा भएन। अहिले थाहा पाउँदा पो पछि गीता तिम्रो ज्ञान अमृत, ज्ञान गङ्गा र जिउने मार्ग रहेछ। अनिखेर किताब पढ तिमीहरू भनेर उहाँले भनिसकेपछि पछि मैले गीता तिम्रो ज्ञान अमृत पाएँ। त्यो पाइसकेपछि मैले सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आएँ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि तपाईँलाई के कस्ता लाभहरू प्राप्त भए? अब मलाई त त्यो भएको लाभ, मैले नाम दीक्षा लिएको लाभ सबै बताएर त यहाँ त अब साथी चल्दैन। कति छ, कति अनगिन्ती नै भएको छ। जस्तो मैले चाहिँ नि अब सानो बच्चादेखि जुन अब 46 वर्षको उमेरसम्म मलाई 95% नै मलाई चाहिँ दुःख र कष्ट मात्रै हुने थियो। 5% पनि मलाई सुखको अनुभव थिएन।
भनी जब सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आउन साथ मलाई अहिले करिब 3 वर्ष चान्चुन भइसक्यो, 4 पुग्न लाग्यो। तर मलाई दुःख कष्ट भनेको कुन हो केही पनि एउटा नाम निशान केही पनि थाहा भएन। जस्तो कि मेरो एउटा प्रथम लाभ के थियो भने मेरो सानै उमेरमा मैले थाहा पाएदेखि नै मलाई एउटा शरीरमा एकदम खानै नहुने, खाए कि एकदम टोइलेट गई गर्नुपर्ने, कोही बेला त एक छाक भात खाँदाखेरि 3 चोटिसम्म टोइलेट जानु पर्थ्यो, त्यस्तो अवस्था आइरहेको थियो। त्यो कति मैले गाउँघरमा धामी झाँक्री लगाएँ, कति मैले चाहिँ दबाई मुलो गरेँ, काठमाडौँमा आएर मेडिकल कलेजमा मैले जचाएँ, कति हस्पिटलमा जचाएँ, त्यो कुनै पनि कसैले पनि सकेनन्। कति धर्मगुरु, काठमाडौँको पनि धर्मगुरु मैले एक ठाउँमा कुना कुना काप्चामा मैले नचिनेको भने काहीँ पनि छैन, सबैले गर्न लगाएँ, कसै पर पनि मेरो उपचारको मेरो समस्याको समाधान भएन। त्यो सन्त रामपालजी महाराजको शरीरमा अहिले आइसकेपछि होइन मलाई के त्यसरी खाएको पनि पत्ता नि त्यो र अनि यस्तो भनेर त्यो अहिले मलाई ढाँटे जस्तो भइरहेछ। त्यति सजिलो निको भएको छ। एउटा लाभ त्यो भयो। दुईवटा लाभ के थियो भनेदेखि मलाई एकदम प्रेत बाधा थियो, राति सुत्नै हुँदैन थियो। त तर्सेर जात्रा गर्ने, एकदमै अनेकको वन्यजन्तु आउने, पशु पन्छीहरू आउने, बाघ हात्ती घोडा गैना यस्ता स्याल कुकुर विभिन्न आउने, काला नङ्ग्रा भएका आइहरू आएर तर्साउने, यस्तो भयङ्कर डर हुन्थ्यो र रातभरि तर्सिन्थ्यो। म सुत्न पनि पाउँदैन थिएँ म राति, एकदमै अति नै डर मात्रै हुन्थ्यो। अनि अर्को कुरा के थियो भने शरीरमा भित्र केले ताने, यस्तो आन्द्रा तान्ने, मरी आन्द्रा तान्थ्यो मेरो, यस्तो पीडा हुन्थ्यो मलाई कुराहरू साध्यै छैन। अहिले सन्त रामपालजी महाराजकोमा आइसकेपछि त्यो आन्द्रा तान्ने भन्ने पनि कताको हो थाहै छैन। अनि मलाई के शैतानले तर्साउँथ्यो र मलाई भनेको के यस्तो डर, अनेको वन्यजन्तु विभिन्न किसिमको पशु पन्छीले मलाई दुःख दिन्थ्यो र भनेको यस्तो पो भइरहेको छ। मलाई त अहिले त थाहै पो छैन त्यो त सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आइसकेपछि। दोस्रो लाभ त्यो भयो। अब अर्को तेस्रो लाभ के भयो त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एक कलङ्कीमा मेरो पसल थियो। त्यो कलङ्कीमा मैले चाहिँ 1 महिनासम्म मलाई बिमार लाग्यो, एकदम लामो बिमार लाग्यो। पछि त्यो बिमारमा एक रात सपनामा के देखेँ भने म बैकुण्ठ गएको हुन्छु अरे, त्यहाँ एकजना बुढो मान्छेले तेरो अब आयु 15 वर्ष बाँकी छ भनेको थियो। 15 वर्ष नभई त यहाँ आउनु पर्ने, तेरो आयु अब 15 वर्ष छ है मात्रै भनेको थियो। पछि ठ्याक्कै म दिन कसैले मेरो परिवारलाई त भनिनँ, 15 वर्ष ठ्याक्कै पुग्न लाग्यो। अनि मलाई मध्यरातमा एउटा आइमाईले बोलायो, मलाई आइमाईको अनुहार चाहिँ देखेन। अनि त्यसले के भन्यो भनेदेखि मैले 2 वचनमा बोलेकै भोलिपल्टबाट त्यतिकै भइगयो। त्यसको 1 महिनापछि फेरि त्यही आइमाईले बोलाए, एकै रातको ठ्याक्कै 12 बजे हाल्छ, एकै वचनमा बोलेँ। त्यसको पर्सिपल्ट त्यो आइमाईले के भने सपना, तर आइमाई देखेको छैन, कस्तो के छ देखाएको छैन। त्यसले के भन्यो भने तँ अब मरिहाल्छस्, तेरो आयु दिएको भने तँ त 15 वर्ष अहिले कुरा होइन, 15 वर्ष अगाडि दिएको तेरो आयु, तर तँ अब मरिहाल्छस्, तैँले अब केही पनि सोचेको कुरा केही पाउँदैनस् भने त्यसले भनी। त्यो भनेको भोलिपल्टबाट मलाई बाटोमा हिँड्न पनि दिएन। बाटोमा म त्यतिखेर साइकल चलेर हिँड्थेँ। मलाई यति इच्छा थियो कि एउटा थोत्रो भए पनि स्कुटर, थोत्रो भए पनि बाइक चढ्ने मलाई साह्रै रहर थियो, थियो। तर मैले जति नै दुःख गरेँ पनि, मेरो त 46 वर्षसम्म मैले दुःख गरेँ, कहिले पनि मेरो चढ्ने सक्ने क्षमता भएन। अनि थोत्रो साइकल चढेर हिँड्थेँ। अनि त्यहाँबाट साइकलमा हिँड्नै नहुने बाटोमा हिँड्नु कि पछाडिबाट गाडी आएर किच्ला जस्तै भइहाल्यो मलाई त एक्कासी। त्यस्तो बनाउने हेर्छु, गाडी पर आफ्नै साइडमा छ, ला बाटोमा पनि छलेर हिँड्नै दिँदैन, राति सुत्न पनि दिँदैन छोरो। त्यहाँबाट उता आन्द्रा तानिरहेको छ, उता डर छ, त्रास छ, यत्तिकै तर्साउनु थाल्यो भव्य। मलाई त त्यहाँबाट त म त अब कतिखेर मर्छु भन्ने मलाई त यति लाग्यो कि त्यो वर्षभित्र उसले सिधै भन्यो, तेरो अब यो वर्षभन्दा उता तँ कट्दैनस्, तेरो आयु यति नै हो, तँलाई अहिले मात्रै दिएको आयु होइन यो, तेरो 15 वर्षमा दिएको त आयु हो तँलाई भनेर त्यसले त्यसो भनेपछि मलाई राति पनि सुत्न नदिने, बाटोमा पनि हिँड्न नदिने भएको थियो। अब मेरो कुन बेला मर्छु भने त्यही वर्षभित्रमा कुन बेला मर्छु भने मेरो अन्तिम निर्णय थियो। अरू उपाय पनि कति धामी झाँक्री गुरु विभिन्न किसिमलाई गराएँ, मेरो केही गरी पनि पत्ता लागेन। पछि लास्टमा सन्त रामपालजी महाराजको शरीरमा आएपछि अहिले अब 4 वर्ष भइसक्यो, खोइ त अब अहिलेसम्म अब यसरी चाहिँ म परमात्माको भक्ति गर्न पाइरहेको छु सन्त रामपालजी महाराजको कृपाले। अब अर्को लाभ मलाई के भयो त भन्दाखेरि मलाई साह्रै उमेरदेखि मलाई थाहा भएदेखि पनि मलाई ऋणले कहिल्यै नछोड्ने, 1 लाखदेखि लिएर 9 लाख 9.5 लाखसम्म ऋण कहिले छोड्दै नछोड्ने, जे गरे पनि। बाबा बल्ल यताबाट कमाएर लग, उताबाट फेरि उति नै भइहाल्छ, कहिल्यै सक्दैन के। अन्त म त झिल परेँ कि सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आएको चाहिँ 2 वर्ष 2.5 वर्ष मात्रै के भक्ति गरेका थिएँ, ऋण त कसरी तिर्ने, काम गरे जस्तो भने लाग्दैन, थाहै पो छैन मैले त कसरी के गरेँ तिर्यो के गरेँ। हेर्दा त अलिकति पो बाँकी रहेछ ऋण, त म आफै झिल परेको। यो पनि आर्थिक लाभ मलाई भएको छ। यस्तो किसिमले गर्दाखेरि उहाँको लाभहरूको कुराहरू बताएर त साध्य छैन, तर यो मुख्य कुरा मात्रै मैले बताउने गरेँ हुँ। हाम्रो देशमा धर्मगुरुहरूको कुनै कमी छैन। फेरि पनि तपाईँले भारतको हरियाणामा गएर सन्त रामपालजी महाराजलाई गुरु बनाउनु भयो। के नेपालमा सन्त रामपालजी महाराज जतिको कोही पनि गुरु पाउनु भएन? होइन, नेपालमा मात्रै होइन, इन्डियामा मात्रै होइन, यो पृथ्वीभरमै खोजे पनि, तिनै लोकमा खोजे पनि सन्त रामपालजी महाराज जस्तो
सद्गुरु कहीँ पनि पाइँदैन। उहाँ पूर्ण परमात्माको स्वरूप सन्त रामपालजी महाराज हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो इन्डिया र नेपालको मात्रै कुरो होइन, पुरै पृथ्वीभर खोजे पनि आजसम्म उहाँहरू धर्मगुरुहरूले के त भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले धर्म त बताउनु भयो, जुन जुन धर्ममा लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई स्वयं आफ्नो धर्मको शास्त्रको के छ, शास्त्रको विधिको विधान उहाँहरूले जान्नु भएन। त्यस कारणले उहाँहरूले शास्त्र विरुद्धको साधना मात्रै सिकाउन थाल्नुभयो। उहाँहरूले शास्त्र अनुकूल जुन श्रीमद् भागवत गीतामा जुन स्वयं भनेको छ, श्रीमद् भागवत गीता भनेको नजानिले चाहिँ बुझ्नु होला, जस्तो चारवटा वेद भनिन्छ हिन्दू धर्मगुरुको, चारवटा वेदबाट पढ्न गाह्रो हुन्छ भनेर निकालेको श्रीमद् भागवत गीता निकालेको हो। जुन श्रीमद् भागवत गीतामा बकैते साथ भनेको छ कि हे अर्जुन, कृष्णले जुन अर्जुनले भन्दाखेरि हे अर्जुन, जसले शास्त्र विरुद्ध त्याग गरेर मनमानी आचरण गर्छ त्यसलाई न त बाँचुन्जेल सुख हुन्छ, न त शान्ति नै हुन्छ, न मरेपछि मुक्ति गति नै हुन्छ भनेको छ। भनेपछि अब त्यस्तै किसिमले उहाँहरू जुन पृथ्वीका धर्मगुरुहरूले शास्त्र विरुद्धको साधना मात्रै लगाउनु भयो, उहाँहरूले शास्त्र अनुकूलको साधना उहाँहरूले बताइदिनु भएन। त्यस कारणले शास्त्र अनुकूलको साधना मात्र एकजना गुरु हुन्छ, उहाँ स्वयं सन्त रामपालजी महाराज बाहेक पृथ्वीमा अरू कोही पनि मैले देखिनँ र भेटाइनँ र पनि छँदा पनि छैन। सन्त रामपालजी महाराजले ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति छुटाउनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ। यस कुरामा कतिको सत्यता छ, कृपया हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। अब सन्त रामपालजी महाराजले यो भक्ति छुटाउनुहुन्छ भन्न चाहिँ अब म चाहिँ यसलाई के भन्छु भने उहाँहरूले पहिलापल्ट सन्त रामपालजी महाराजले जुन लेख्नु भएको किताबहरू 3टा छन्, जुन किताब त धेरैवटा छन् उहाँको, तर मेन हामीले पढ्नुपर्ने र जान्नुपर्ने बुझ्नको लागि चाहिँ सजिलोको लागि गीता तिम्रो ज्ञान अमृत, ज्ञान गङ्गा र जीवनी मार्ग उहाँहरूले पढ्नु पर्यो। किताब मात्रै भेटाएर पढेर भएन, अलिकति 1-2 अक्षर मात्रै पढेर 1-2 पाना पढेर पनि हुँदैन। उहाँले अलिकति विरोध पनि गर्नुभएको छ सन्त रामपालजी महाराजलाई। किनभने उहाँले किन विरोध गर्नुभयो भन्दाखेरि किताबको अलिकति 2-4 पाना पढ्नुभयो, त्यस कारणले उहाँले त्यस्तो लागेको मात्रै हो, होइन। उहाँले त्यो किताबलाई पुरै पढ्नु पर्यो र पुरै पढिसकेपछि फेरि त्यसलाई जान्नु भएन, बुझ्नु भएन, फेरि गरेर पढ्नु पऱ्यो, त्यसलाई दोहोऱ्याउनु पऱ्यो। अनि राम्रोसँगले ज्ञान बुझ्नुभयो भने जसले सन्त रामपालजी महाराजलाई चाहिँ विरोध गर्नुभएको छ उहाँहरू नै पछि फेरि ओहो लो सत्य भक्ति यो पर्छ भने उहाँहरू नै फेरि आउनुहुन्छ सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा। त्यस कारण अर्को कुरो जुन उहाँले हजुरले सोध्नुभयो ब्रह्म विष्णु महेश्वरको चाहिँ अब उहाँले चाहिँ अब विरोध गर्नुहुन्छ, के अरे ऊ भक्ति छुटाउनुहुन्छ भनेर। अब ब्रह्म विष्णु यो कुन आधारले उहाँले भन्नुभयो त्यो त मलाई थाहा छैन, हेर्नुहोस्। तर मैले सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएर प्रथम मन्त्र लिँदाखेरि नै प्रथम मन्त्र भनेकै गणेशजीको, ब्रह्मा सावित्रीको, विष्णु लक्ष्मीको र शिव पार्वतीको अनि दुर्गाको दिनुहुन्छ। अनि ए बाबा अब कसरी चाहिँ उहाँ ब्रह्म विष्णु महेश्वर भनेको त हिन्दूको भगवान भनेर भनेका छन्, ब्रह्म विष्णु महेश्वरलाई नै कसरी चाहिँ छुटाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, कसरी विरोध गर्नुभयो भन्नुभयो। म त यसको त कतै फेटुपै भेटाइन, हेर्नुहोस्। अब हामीले मन्त्रै उहाँको दिनुहुन्छ प्रथम मन्त्र भनेकै। अहिले तपाईँको अन्तर्वार्ता हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई हाम्रो टिभी च्यानलको माध्यमबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? उहाँहरूले म सन्देश त अब मैले त के दिन सक्छु र सन्देश त अब सन्त रामपालजी महाराज गुरुजीले दिनुहुन्छ। तर अब मैले दिने भनेको तैपनि उहाँको कृपाले अलिकति सन्त रामपालजी महाराजको कृपाले अलिकति 2-4 शब्द त भन्नै पर्यो उहाँहरूलाई। अब हजुरलाई म के भन्छु भने या त हजुरले अब ठिक छ, हामीले पहिला अब जे छ हामीले त जुन धर्म गरेको छ त्यहीमा हामी ठिकै छौँ। अब मऱ्यौँ भनेदेखि हामी के अरे धर्म गऱ्यो भनेदेखि स्वर्ग जाइन्छ, मऱ्यौँ भनेदेखि नर्क जाइन्छ भनेर त्यसैमा अल्झिएर बस्ने हो कि अनि स्वर्ग नर्क त्यसै फन घुम्ने हो, या मान्छे भएर जन्म लिएर आइसकेपछि हामी मुक्तिको बाटो लाग्ने हो। मुक्तिको बाटो लाग्ने हो भनेदेखि पूर्ण मुक्ति चाहने हो भनेदेखि सन्त रामपालजी महाराजको शरीरमा जसरी पनि आउनै पर्छ, हेर्नुहोस्, नआइकन यसमा कुनै पनि उपाय छैन। सन्त रामपालजी महाराजको साथमा फेरि म के अर्को कुरा के पनि अनुरोध गर्छु भने उहाँहरूलाई आजै अहिले नाम दिशा लिइहाल्नु, अहिले आइहाल्नु भनेको होइन। पहिला सन्त रामपालजी महाराजजीको पुस्तक पढ्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरूलाई कुन कुराको डाउट लाग्छ, कुन कुरा यो गल्ती छ भन्ने कुरो कि तपाईँले आएर सोध्नुहोस्, अनि शास्त्र हेर्नुहोस्। त्यति गरेर तपाईँलाई उहाँलाई विश्वास लाग्दैन, सन्त रामपालजी महाराजको तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने तपाईँहरूले शास्त्र हेर्नुहोस्। जुन जुन धर्म तपाईँहरूले गर्नुभएको छ त्यही धर्मको शास्त्र हेर्नुहोस् हजुरहरूले। शास्त्रमा उहाँले कुनै पनि गलत बताउनु भएको छ र शास्त्र विरुद्धको बताउनु भएको छ भने बल्ल उहाँलाई सोध्नुहोस्, सन्त रामपालजी महाराजले सोध्नुहोस्। होइन भने हजुरले होइन शास्त्रभन्दा विरुद्ध हामीले धर्म गरिरहेका छौँ भने हजुरलाई चाहिँ विश्वास लाग्यो भने तपाईँहरू आएर नाम दीक्षा लिनु होला भन्ने र मुक्ति गराउनु होला भन्ने म यही नै अनुरोध छ मेरो र बिन्ती पनि छ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कसरी लिन सकिन्छ? अब सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनको लागि अब विभिन्न किसिमको चाहिँ अब यो सन्त रामपालजी महाराजको जुन अब सत्सङ्ग आउँछ त्यसको मुनिपट्टिमा
जुन नम्बर छ त्योबाट पनि हेरेर दीक्षा लिन सकिन्छ। त्यस्तै किसिमले अब धनुषामा चाहिँ सतलोक आश्रम बनिरहेछ, त्यहाँ गएर पनि हजुरले चाहिँ दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ, नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नामदान विभिन्न किसिमको नामदान केन्द्रहरू छन्। यहाँ अब नेपालमा 29वटा नामदान केन्द्रहरू छन्, त्यहाँ गएर पनि हजुरले नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिन कति शुल्क लाग्छ? हजुर, सन्त रामपालजी महाराजजीबाट शुल्क लाग्दैन। उहाँले चाहिँ अब निःशुल्क चाहिँ नाम दीक्षा दिनुहुन्छ उहाँले। धन्यवाद। तत्साय। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निःशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।